नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो राजस्थान में जो रीट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, रीट मेंस 2023, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर आया था दूसरी पारी का, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के दूसरी पारी में। आज जो रीट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो मरु महोत्सव जो मरु सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मरु सर्किट में कौन कौन से ज़िले हैं? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो मरु सर्किट में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव 2023 का आयोजन इस बार कब किया गया था? तो 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 में मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है। कौन सी क्लास के विद्यार्थियों को दूध वितरण किया जाता है? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो आपको इससे सारे ही फैक्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर से। जी हाँ, 29 नवंबर 2022 से राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी और इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है। जी हाँ, इसमें जो सप्ताह में 2 दिन पहले मंगलवार शुक्रवार था, बुधवार शुक्रवार किया गया है और इस बार बजट में इसे प्रतिदिन दूध दिए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 150 ml दूध दिया जाता है और इसके अलावा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें 200 ml है वो दूध दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने 29 नवंबर से राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की थी। योजना की जो कुल लागत है वो 476.44 करोड़ रुपए है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमियों की स्थापना के लिए कितनी राशि तक की अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की अगर बात की जाए, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें 10 करोड़ रुपए की राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण पर सब्सिडी भी दी जाती है और सब्सिडी 5% और 8% है वो इसमें दी जाती है। अगर बात की जाए इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 से की गई थी और 31 मार्च 2024 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा। ये ऋण जो उन सभी नागरिकों को इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है सब्सिडी के माध्यम से, जो नए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी 30 नवंबर 2021 से, जागृति बैक टू वर्क योजना। और इसकी अगर बात की जाए तो इसका नोडल विभाग है जो जागृति बैक टू वर्क योजना। तो अगर दोस्तों बात कीजिए जागृति बैक टू वर्क योजना की, तो इसमें महिला अधिकारिता निदेशालय और CSR के सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। तो नोडल विभाग है महिला अधिकारिता निदेशालय। इस योजना की शुरुआत 30 नवंबर 2021 को की गई थी। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो पारिवारिक मजबूरी के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए वर्क फ्रॉम होम के विकल्प उपलब्ध करवाना। तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जॉब फॉर हर फाउंडेशन के साथ MOU भी किया गया था। तो जागृति बैक टू वर्क योजना, जिसमें महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना का संचालन किया जाता है। तो इसके लिए महिला अधिकारिता निदेशालय है वो नोडल विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? तो सिद्धार्थ चौधरी जो गोला फेंक शॉट पुट से जुड़े हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो सिद्धार्थ चौधरी का संबंध गोला फेंक से है। इन्होंने एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगर बात की जाए एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन 13 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक किया गया था और इसमें अगर बात की जाए भारत की, तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था पदकों के मामले में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ई संजीवनी संबंधित है। तो ई संजीवनी का संबंध है वो टेली कंसल्टेशन से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टेली परामर्श के माध्यम से ग्रामीण और शहरी डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा के अंतर को कम करने का प्रयास इसमें किया जाता है। ई संजीवनी दो देश के डॉक्टरों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से
जो प्रत्यक्ष जो परामर्श का विकल्प उपलब्ध करवाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी द्वारा 8 करोड़ टेली परामर्श सेवा प्रदान किए गए थे। तो ये आपको बता दें कि जो ऑनलाइन है वो चिकित्सा सुविधा परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए ई संजीवनी पोर्टल जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 से हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजनाओं से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में इसमें 25 दिवस बढ़ाए भी गए हैं इस बार बजट में। इसके अलावा अगर इस योजना की बात की जाए तो इस योजना हेतु 800 करोड़ रुपये का स्टार्टिंग में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट रखा गया था। इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 60 वर्ष होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो श्रम और सामग्री लागत का जो अनुपात है वो 75:25 है। जो नॉर्मल अगर कार्य है उसमें, अगर विशेष अगर कार्य होते हैं तो इसमें अगर बात की जाए तकनीकी विशेषज्ञों कुशल श्रमिकों के लिए जो सामग्री लागत और श्रम लागत का जो अनुपात है वो 25:75 यानी उल्टा हो जाता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो 125 दिन का रोजगार है वो वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले इसमें 100 दिवस के रोजगार की घोषणा की गई थी और 800 करोड़ रुपए इस योजना हेतु बजट भी रखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है, उस योजना का क्या नाम है? तो वह योजना राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत किसान को खेत में काम करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाए या मृत्यु हो जाए तो इस अवस्था में किसान को इसमें 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की, यानी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें किसानों को दी जाती है। इसमें अगर बात की जाए इस योजना की तो 30 अगस्त 1994 में राजस्थान सरकार की कृषक साथी योजना शुरू हुई थी। 22 दिसंबर 2004 को किसान जीवन कल्याण योजना इसका नाम किया गया था और उसके बाद में 9 दिसंबर 2009 को इसका नाम बदलते हुए राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किया गया था। तो ये राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जिसमें 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि इसमें किसानों को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी? तो बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन डीपली पूछा गया है। कुंभलगढ़ महोत्सव आप सभी को बताया 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया था साल 2022 में, जिसमें कुंभलगढ़ महोत्सव के दौरान जो राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रस्तुतियाँ को आयोजन किया गया था, जिसमें पंडित विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा की प्रस्तुति है वो काफ़ी चर्चा में रही थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव में जो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा वादन की शानदार प्रस्तुति दी गई थी। पंडित विश्व मोहन भट्ट की अगर दोस्तों बात की जाए तो इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है 1994 में। तो ये मोहन वीणा की इन्होंने प्रस्तुति दी थी कुंभलगढ़ महोत्सव में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में रहा था किस से संबंधित है? तो ऑपरेशन खुशी का संबंध है वो लापता बच्चों को परिवार से मिलाने से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन खुशी चलाया गया था जिसमें लापता बच्चों को परिवारों से मिलाने का इसमें जो ये मिशन था, तो ये राजस्थान में और राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन खुशी चलाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू हुई थी? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 बेसिक क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर था, जिसमें जो सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा इसमें उपलब्ध करवाया जाता था मरीजों को निःशुल्क उपचार सहित। और बाद में इसको जो बीमा राशि वो बढ़ाते हुए 10 लाख कर दी गई थी। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो बजट पेश हुआ था इसमें बीमा राशि है वो बढ़ाते हुए इसमें 25 लाख रुपए की गई है। और इसमें जो अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व का और डिस्चार्ज होने के बाद में 15 दिन बाद का खर्च इसमें बीमा कवर के अंदर उपलब्ध करवाया जाता। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था,
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक, जी हाँ सितंबर 2021 तक राज्य में संगठित क्षेत्र जो सार्वजनिक और निजी के संस्थानों में कितने लोगों को इसमें नियोजित किया गया था। तो ये आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको बता दें कि कुल जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें नियोजित व्यक्तियों की इसमें संख्या पूछी है, तो इसमें 14.11 लाख है ये संख्या है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14.11 लाख जो संख्या है। और संस्थान की अगर बात की जाए तो इसमें 21,944, जी हाँ 21,944 संस्थानों में 14.11 लाख लोगों को नियोजित किया गया था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। जो संगठित क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में श्रम वाला जो आंकड़ा है वहाँ पे टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, उसमें पूरा डिटेल सहित आपको बताया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रह गया, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। तो अगर बात की जाए राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र की, यहाँ पर थोड़ा डाउट भी पैदा होता है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात की जाए तो 47 कृषि विज्ञान केंद्र है राजस्थान में, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपके हिसाब से इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अगर बात की जाए दोस्तों कृषि मंत्री के द्वारा इसमें आंकड़े जारी किए गए थे। जी हाँ कृषि मंत्री के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें जो कृषि विज्ञान केंद्रों की अगर बात की जाए तो टोटल देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, और सबसे अधिक 89 कृषि विज्ञान केंद्र वो यूपी में है और राजस्थान में 47 है। तो इसमें हो सकता है अगर पुराना डाटा पूछ लिया जाए तो 45 आप आंसर सही कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लोकसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये कृषि विज्ञान केंद्रों का ब्यौरा दिया गया था, जिसमें 731 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश भर में संचालित किए जा रहे हैं और राजस्थान में 47 इसकी संख्या है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम भी इसमें किया गया है, तो ये भी आप सभी को पता है 21 द्वीपों का नाम है वो चेंज किया गया था, तो इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी से पीरू सिंह, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू से पीरू सिंह शेखावत, जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है, प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो पीरू सिंह शेखावत 20 मई 1918 को झुंझुनू के जो गांव बेरी रामपुरा में इनका जन्म हुआ था। 6 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1948 में शहीद हुए थे और इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिल चुका है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया था, जिसमें अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया था, जिसमें राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता थे जिनके नाम पर नाम किया गया है द्वीपों का, जिसमें शैतान सिंह और पीरू सिंह दोनों ही शामिल थे। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम राजस्थानी जिनको परमवीर चक्र मिला है पीरू सिंह को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट अगर आपका एग्जाम होगा तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें आराम से पढ़ के जाने हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।